नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेम मूर्ति भरत, पेज नंबर 106। अखिल लोक मोहन आज प्रेमी बने बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भरत की। विशाल खंजन जैसे चंचल नयन बार बार छटपटा उठते हैं, किंतु मार्ग की ओर देखकर निराश हो जाते हैं। कहाँ गई आज सर्वज्ञता जिसकी प्रतीक्षा है, वह तो निकट आ चुका है। प्रभु की बाकी झांकी का दर्शन कर रहा है, पर उसे वे न देख सके। आज तो कुछ उल्टी रीति हो गई। छिपने की कला में तो नटनागर ही निपुण थे। भक्त की प्रेममयी व्याकुलता का आनंद कहीं लता की ओट से लेते हैं तो कहीं तरु ओट से। वह चिंतित होकर अधीर हो उठता है तो इनके अधरों पर हास्य की मंद रेखा बिजली जैसी चमक जाती है। किसी ने कहा होगा, हे निठुर शिरोमणे, तुम प्रतीक्षा की व्याकुलता क्या जानो। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना मेरा पल कैसे व्यतीत हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुणा प्रादृश्वायतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विहरणेन में। पर आज तो वह स्वयं ही प्रतीक्षा भरे नयनों से पंथ निहार रहा है। प्रेमी भी आकर कुछ दूर से उनका दर्शन कर रहा है। वह भी पीछे से ही आया है, पर उनके हृदय में चकाने का भाव नहीं। वह तो अपनी नम्रता दीनता से भयभीत निश्शब्द पग रखता हुआ पीछे से आता है। सामने आने में उसके पग कांपते हैं, पर लक्ष्मण तो प्रभु के ठीक सामने ही बैठे हुए हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे। वे भी नहीं देख पाए भैया भरत को। क्यों? आहा, वह न केवल पृष्ठभाग से आया है, अपितु विजन वन पादपों की ओट में अपने को छिपाए हुए है। उसकी इच्छा के बिना उसे कोई देख भी कैसे पाता। इसीलिए ये नहीं देख पाए इस सखा संयुक्त मनोहर जोटे को। सखा समेत मनोहर जोटा लखेउ न लखन सघन बन ओटा। पर प्रेमी सब कुछ देख रहा है अपलक नयनों से, अपने श्याम सलोने को निहार रहा है। भला सामने से आने पर देख पाता इस भांति। संकोच से आंखें गड़ जाती भूमि की ओर। प्रेमी के लिए दर्शन भी एक कठिन समस्या है। एक प्रेमी तो कह उठा, अरे निगोड़ी आँखों, तुम्हारे लिए सुख बनाया ही नहीं गया है। उन्हें देखे बिना रहा नहीं जाता है और सामने आने पर देखे नहीं बनता। इन दुखिया अखियान को सुख सिरजोई नाहि, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाही। पर प्रेमी बड़े चतुर होते हैं। उपाय निकाल ही तो लिया और दर्शनानंद का अनुभव करने लगे चुपचाप। मस्तक पर जटा सुशोभित है। जान पड़ता है मानो काम ही सुवेश में पद्मानस्थ पर बैठकर कथा श्रवण कर रहा है। कटी में वलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं, निशंग कसा हुआ है। हाथ में बाण और स्कंद पर धनुष शोभित हैं। यह ध्यान रहे प्रेमी पृष्ठभाग में खड़ा है। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सीय सहित राजत रघुनाजू। पर हठीला कवि इतने से क्यों संतुष्ट होने लगा। वह सामने की भी झांकी का आनंद लेना चाहता है। उसकी अव्याहत गति है। वह सम्मुख खड़ा होकर चित्राण करने लगा। वलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन हरति कामा। कर कमलन धनुषायत फेरत, जे की जर निहरत हसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। दोनों झांकियों में अंतर है। जहाँ कुछ क्षण पहले धनुष कंधों पर था, अब कर कमलों में सर सहित लालित हो रहा है। मुख से हास्य की रेखा प्रस्फुटित होना चाहती है। वह युद्ध और प्रसन्नता की मुद्रा का एकत्र निवास कैसा। सरचाप तो युद्ध क्षेत्र में स्कंधों से आकर कर कमलों में लालित होता है। दूसरी ओर युद्ध की कोप मुद्रा नहीं, मुख पर हंसी खेल रही है। कवि श्री किशोरी जी की कृपा कटाक्ष लब्ध निर्मल मति से जान लेता है कि यह हास्य तो किसी का स्वागत करने के लिए है, पर साथ ही युद्ध भी तो करना है किसी से, उससे जो भरत हृदय में घुसकर अधिकार जमाने की चेष्टा में संलग्न है। जिय की जरनी। वह हृदय तो केवल प्रभु का ही विश्राम स्थल है। उसमें अन्य का प्रवेश कैसे सहन किया जा सकता है। येन केन प्रकारेण तो उसे निकालना ही है। अन्वेषण हो रहा है उसका, पर वह तो छिप गया कहीं जाकर। भागा हुआ शत्रु क्षमा का पात्र अवश्य है, पर प्रभु इसे क्षमा करने को तत्पर नहीं है। उसे खोज कर मारेंगे।
जिससे फिर लाडले भरत को कभी पीड़ा न पहुंचा सके। इस दृष्टि और मुस्कान के द्वारा जो अमृतमयी है वे भरत को देखने के लिए आतुर हैं। रघुचंद नाम भी कवि की कला ब्रह्मज्ञता का परिचायक है। इस समय प्रभु रवि बनकर प्रकाश वितरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य तो जलन को बढ़ाने वाला है। वे चंद्रमा के समान शीतलता और आह्लाद का दान कर रहे हैं, अतः रघुचंद हैं। जीवन सर्वस्व के दर्शन हुए और मन उनमें समा गया। अब उनका हर्ष, शोक, दुख, सुख, रूप और स्वरूप चितचोर में मिलकर एक मेघ हो गया। उसे अब खोजना व्यर्थ है। इसे चाहे योगी की निर्विकल्प समाधि कह लें, चाहे प्रियतम का मिलन, बात एक ही है। हेरत हार हैरान रही मन आप ही आप में, कैसा आश्चर्य है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। आहा, यह बेसुधी ही तो ज्ञान का भी चरम लक्ष्य है। लाल की लाली की खोज में लाल ही तो होना पड़ेगा। प्रेमी सर्वथा आत्मविस्मृत हो रहा है। वियोगी सोच नहीं पाता कि मैं कभी पृथक था। मैं की अनुभूति भी जाती रही, बस केवल प्रेम ही, प्रेम भाव मग्नता शेष रही। श्रीमद् भागवत में इसी स्थिति का उल्लेख किया गया है। तानाविंदमय नुषंग बत्तधीय स्वमात्ममानद मदरत पेदम यथा समाधो मुनयोवब्धितो ये नयः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे समाधिस्थ मुनि जन और समुद्र में मिलकर नदियाँ अपना नाम रूप खो देती हैं, उसी प्रकार सदा मुझ में मन लगे रहने के कारण उन्हें अपनी विस्मृति रहती है। श्री भरत ही नहीं, निषाद राज और शत्रुघ्न की भी यही स्थिति है, और प्रभु की भी। प्रतीक्षा के पश्चात वे शांत भाव से बैठे हुए हैं। मुख पर मुस्कुराहट आ रही है। यह इसलिए कि शरीर से कुछ दूरी होने पर भी मन से दोनों मिलनानंद में मग्न हैं। तब व्याकुलता कैसी। मन महाशय तो अवश्य मग्न हो गए प्रेम पयोधि में, अपने संकल्प विकल्पों से रहित होकर, पर शरीर भी तो आतुर था उनके चरणों में लिपट जाने के लिए। किंतु अपने आगे दूसरे का ध्यान किसे। मन को तो मिल चुका प्राणेश्वर, बस दोनों घुल मिलकर एक मेघ हो गए। पर न रहा गया अन्य इंद्रियों से। मानो सबने जिया से प्रार्थना की कि तुम पुकारो हृदयेश्वर को, नहीं तो हम सब उनकी स्पर्शानुभूति से वंचित ही रह जाएंगी। वाणी पुकार उठी, रक्षा करो नाथ। शरीर दंड की भांति भूमि पर गिर पड़ा। पाही नाथ कही पाही गसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पर सुनता कौन। वहाँ भी तो प्रेम पयोधि मन रघुराऊ हो रहे हैं। वह कुछ लोगों को यह अद्भुत प्रतीत होता है कि जिसका नाम सुनकर आंखों में प्रेमाश्रु छलक उठें, जिससे मिलने के लिए वे व्याकुल हो रहे हैं, उसके शब्दों को न सुन सके। पर कैसा कहा, जैसे कहा जा चुका है कि व्याकुलता मिलने के पहले ही समाप्त हो चुकी है। सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में कहाँ तो दौड़ते जा रहे थे प्यारे का स्वागत करने, और अब देखिए तो अखिल लोकेश्वर खड़े हुए बार बार जगा रहे हैं, पर प्रेमी उठता ही नहीं है। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। जानकर न उठे हों ऐसा नहीं, वह जो बाहर खड़े हैं भीतर भी प्रकट हो गए हैं। प्रगटे हृदय हरन भव बीरा। ठीक यही स्थिति यहाँ भी हो रही है। पाही नाथ का शब्द कौशल किशोर ने नहीं, श्री लक्ष्मण ने सुना। आहा, यह प्रेममयी वाणी तो भैया भरत की है। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। और सुनते ही रामानन्य गुरु पितु मातु न जानहु काहू का सिद्धांत मानने वाले भैया लक्ष्मण भी क्षण भर के लिए भरत के स्नेह प्रवाह में बह गए। हृदय में द्वंद्व खड़ा हो गया। एक ओर सरल बंधु स्नेह और दूसरी ओर सेवा धर्म। श्री लक्ष्मण जी के जीवन में यह प्रथम क्षण है जब किसी का स्नेह प्रभु सेवा की तुलना में उपस्थित हुआ है। बलिहारी हैं श्री भरत स्नेह की। कैसा अद्भुत द्वंद्व है। तब अनन्य व्रति का निर्णय सेवक धर्म की ओर होता है, यह स्वाभाविक भी है। पर मन तो चला ही गया बंधु के निकट। हाँ, उसे वापस लाना है। अतः चतुर पतंग उड़ाने वाले की तरह बीच में ढील देकर पतंग नीचे उतारते हैं। एक साथ खींच लेने पर धागे के टूट जाने का भय बना रहता है। मन में श्री भरत की गुण गाथा गाते हुए समाहित हो जाते हैं। इसके पश्चात बड़ी ही शीघ्रता से पृथ्वी पर झुक कर नित्य किशोर को प्रणाम करके प्रेम भरे शब्दों में बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, भ्राता भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं।
भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तब चौंक पड़े रसिक शेखर, क्योंकि यहाँ तो श्री भरत की मानस मूर्ति से वार्तालाप हो रहा था। तन्मयता में उन्हें इसका भान ही न रहा कि भरत तो भूमि पर पड़े हुए हैं। श्री लक्ष्मण से सूचना पाते ही प्रभु अधीर हो जाते हैं। भरत शब्द कर्णकुहरों में प्रविष्ट होकर मतिधीर को भी अधीर बना देता है। उस समय की विहवलता का चित्रण गोस्वामी जी के शब्दों में पढ़िए। उठे राम सुनु प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। उस समय रसिकवर कौशलेंद्र की अधीरता की तुलना कृष्ण प्रेम सार सर्वस्व महाभाग वज्रांगनाओं की साक्षान मनमत श्याम सुंदर की कलवेणु से विनिसृत आह्वान वाणी को सुनकर हुई अधीरता से ही की जा सकती है। भगवान व्यास उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, निशम्य गीतम तदंगन वर्धनम वज्रस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्योत्तमा स यत्र कांतो जवलोलकुण्डलः दुह्यन्त्यो अभिययुः काश्चिद् दोहं हित्वा सुमुत्सुकः पयोधिश्रित्य संयावमनु उदास्यापरः ययुः परिवेश्यन्यत्यस्तदित्वा पाययनत्यः शिशून्यः शुश्रुत्यः पतीन्काश्चिदन्यत् योपास्य भोजनं लिप्यन्त्यः प्रभृजन्त्योऽन्यः अंजनत्यः काश्चलोचने व्यत्यस्य वस्त्राभरणः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। किंतु यहाँ अखिल लोकाराध्य ही भरत शब्द श्रवण कर सुध बुध खो बैठते हैं। प्रियतम ही प्रेमी बन गए। कहीं पट गिरा, कहीं निशांग और धनुष तीर भी गिर पड़ा। मानस भर में ऐसी देह विस्मृति का एकमात्र यही उदाहरण है। प्रिय से मिलने के लिए सर्व त्याग अपेक्षित भी तो है। व्यवधान रहते हुए सच्चा मिलन कैसे होगा? रसिक जनों द्वारा तो पुष्प आहार भी इसी भय से धारण नहीं किया जाता कि प्रिय से दूरी उपस्थित कर देगा। हारो नारो पितः कंठे मया विश्लेष भीरुणा। रसिक शेखर चार वस्तुओं को धारण किए हुए हैं। कैसे मिले? शकुन शास्त्र वेत्ता कहते हैं कि हाथ से अस्त्र शस्त्र गिरना अशुभ है, पराजय का सूचक है। लंका कांड में भी अशुभ के रूप में इसका उल्लेख हुआ है। श्रवहि आयुध हाथ ते। यही एक ऐसा अवसर है जब प्रभु के कर कमलों से आयुध गिरा और शास्त्रवेत्ताओं की बात भी झूठी ना हुई। राघवेंद्र की पराजय हुई, पर किसके सामने? लाडले भरत के समक्ष। इस पराजित पर 100 विजयों को निछावर किया जा सकता है। प्रेम पराजित कौशल किशोर तो शिशुपन से ही भरत के सामने हारते आए हैं, हारकर प्रसन्न होते आए हैं, हारकर दान देते हैं। ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि भरत के समक्ष हम सदा परास्त होते रहें। एक कहत भैहार राम जुकी, एक कहत भैया भरत जय। प्रभु बकसत गजबाजी वसन मणि, जय धुनि गगन निशान है। आहा, आयुधपात मानो उस आत्मसमर्पण की पूर्व सूचना है जो आगे भरत कहे सोई किए भलाई कहकर राघव करने वाले हैं। किन्वा रघुवीर के आयुध स्वयं ही चरण धूलि में गिरकर उस दिव्यानंद का अनुभव करना चाहते हैं जिसका अनुभव प्रभुपद पायु पराग में पड़े हुए श्री भरत कर रहे हैं। मानो वे सोचते हैं कि अवश्य ही इस मकरंद में कोई विशिष्ट रस होगा। इसी से तो भक्ताग्रगण्य भूमि में पड़े हैं। हम लोग तो इससे वंचित ही हो रहे हैं। अतः प्रभु की अधीरता का लाभ उठाकर वे भी चरण रज में लिपटने के लिए भूमि में गिर पड़ते हैं, अथवा भक्त कुल तिलक भरत का दैन्य देखकर धृष्टता का अनुभव करते हैं कि अहो, श्री भरत जैसे प्रेमी भूमि पर और हम सब प्रभु के अंग पर। अतः लज्जित होकर यत्र तत्र भूमि पर गिर पड़ते हैं। किन्वा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तो प्रभु की भी प्रतीक्षा ही है। श्री भरत भी यहाँ आकर 4 वस्तुएं विस्मृत हुए। बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण। इधर भी 4 वस्तुएं विस्मृत हुई। कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा।
यहाँ प्रभु की शीघ्रता की मार्मिक अभिव्यंजना गोस्वामी जी ने अपनी अनूठी शैली से की है। बेसुध शरीर से उठाने के पश्चात उनके चलने या दौड़ने का कोई उल्लेख महाकवि नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं कि श्री राम प्रेम विह्वल होकर उठे, निशंग पट और धनुष तीर गिरने की स्मृति भी न रही, और हठात अनुराग रससार सरोवरोद्भूत दिव्य सरोज भरत को हृदय से लगा लेते हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनि लखी बिसरे सबहि अपान। उठने और हृदय से लगाने के बीच वाली स्थिति का उल्लेख क्यों नहीं करते? इस प्रसंग पर मुझे स्मरण हो आता है आर्द्र गजेंद्र की गाथा का। ग्राह पूर्व वेग से सरोवर में खींचे लिए जा रहा है गज को। स्त्री पुत्र कलत्र सभी चेष्टा करके हार चुके हैं। चारों ओर निराशा ही निराशा है। तभी हृदयांधकार में एक क्षीण रेखा दिखाई पड़ी। अनाथ बंधु लोकनाथ भगवान विष्णु की कृपा की। प्रतिक्षण मृत्यु निकट आ रही है। विहल कंठ से पुकार उठा, हे जगन निवास, मैं बदांध चारों ओर से निराश होकर आपकी शरण में हूँ, रक्षा कीजिए। गजेंद्र की आर्त पुकार सुनकर वैकुंठनाथ के कानों तक पहुंची और गरुड़ पर बैठकर चलने लगे। देवी लक्ष्मी ने पूछा, भगवान इतनी शीघ्रता में कहाँ? उत्तर देने लगे, कहना चाहते थे हाथी, पर उस समय की आतुरता देखने योग्य थे। शीघ्रगामी गरुड़ की चाल भी मंथर प्रतीत होने लगी तो कूद पड़े वाहन से। भावुकों का कथन है कि हा रहो भवन बीच, धी गयंद पास ही में। हाँ, शब्द लक्ष्मी जी सुन चुकी थी। ये शब्द का उच्चारण तो गजेंद्र के निकट हुआ। चक्र से नक्र तक के टुकड़े टुकड़े कर गजेंद्र को कष्ट से मुक्त कर दिया। गजेंद्र तो आर्त भक्त था। श्री भरत से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? आज प्रेमी ने पुकारा, पाहिनाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तो प्रभु लज्जित हो उठे। अहो योग क्षेमम वहाँ में हम की मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। भक्त को पुकारना पड़ा। उठे, पर उसके पश्चात शीघ्रता से दौड़े, यह कल्पना असह्य है। जगन निवास की अधीरता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कवि उठने के पश्चात हृदय से लगाने का उल्लेख करता हुआ मानो हमें बताना चाहता है कि हमने तो उठने के बाद हृदय लगाते ही देखा, चलते या दौड़ते नहीं। धनुष तोड़ने के अवसर पर भी रघुकुवंश शिरोमणि ने बड़ी शीघ्रता की थी। लोगों ने उन्हें खड़े ही देखा, धनुष उठाते चढ़ाते तोड़ते नहीं, पर कवि ने सब क्रियाएं देख ली। दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। हाँ, दर्शकों ने तो यही देखा कि वे यथापूर्व खड़े हैं। टूटा धनुष सामने पड़ा है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कवि के नेत्रों में महत शक्ति होती है, पर इस प्रसंग में तो कवि कुल कमल दिवाकर भक्ताग्रगण्य भी उनको दौड़कर जाते हुए देख न सके। कैसा मनोहारी दृश्य है। श्याम द्वय के मिलन का मानो प्रेम और श्रृंगार मूर्तिमान होकर मिल रहे हों। श्याम तमाल सा वर्ण, कोटि काम कमनीय श्रीअंग, रत्नारे अश्रुपूर्ण नयन, आजा अनुलंबिनी करिकर सी भुजाएं। ऐसे हैं कामाभिराम राम, और भूमि में पड़े हुए भी ठीक वैसे ही श्री भरत जी भी हैं। भेद का स्थान वहाँ नहीं। धनुष बाण और निशंग के त्याग से सर्वथा एक रूपता हो गई है, और प्रभु हृदय से लगाकर रहे सहे अंतर को मिटा देना चाहते हैं, पर वे तो पाद पद्म को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। राघवेंद्र का आग्रह अंत में सफल होता है। आज प्रेमी प्रियतम का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सभी एक में एक हो रहा है। इस मिलन का दृश्य देखकर देखने वाले भी आत्मविस्मृत हो गए। उस परिस्थिति और प्रेम का वास्तविक चित्रण कर सकना असंभव है। असीम को सीमा में कैसे आबद्ध किया जा सकता है? मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमति बिसराई। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कविमति अनुसरही। कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मनुभिति हर हर को। सो मैं कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती।
उपयुक्त चौपाइयों में कवि ने अपनी असमर्थता का ही वर्णन किया है। कवि के महान कर्तव्य का उसे ध्यान है, सब अपान खोकर मगन है, पर वह अपनी मति को स्थिर करने की चेष्टा करता है। उसे तो वर्णन करना है, किंतु असफलता ही हाथ लगती है। यहाँ तो विस्मृति का साम्राज्य छाया हुआ है। श्री भरत द्वारा हर्ष, शोक, दुख और सुख की विस्मृति, प्रभु द्वारा पट, निशंग, धनुष और तीर की विस्मृति, और दोनों के मिलन पर मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार का विस्मरण। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के विस्मरण का अभिप्राय इनका सर्वथा अभाव नहीं। संकल्प विकल्प ही तो मन का स्वरूप है, पर उसकी कोई आवश्यकता शेष नहीं, क्योंकि भक्त ही तो भक्त वत्सल प्रभु के संकल्प विकल्प के पात्र हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, भरत का मन सदा प्राणाभिराम की चिंता में लगा रहता है। उनके संकल्प विकल्प का केंद्र प्रभु ही है। दोनों के इस मिलन से मन संकल्पात्मक न रहकर प्रेमाकार हो जाता है। जब द्वंद्व नहीं तो बुद्धि का कार्य समाप्त। निर्णय के अभाव में चित्त भी क्या करेगा, और कर्तव्य ही नहीं तो अहंकार कैसा। प्रेम तीर्थ में स्नान करके मानो तत्काल ही उन सब का रूप परिवर्तन हो गया और वे सब प्रेम हो गए। लाली मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली खोजन मैं गई हो गई लाल गुलाल। भक्ति की मधुमयी राका यामिनी में जब प्रेम रूप पूर्ण चंद्र का उदय होता है, उस समय भावनाएं विविध रूप में आनंद मग्न हो उसके सुशीतल प्रकाश में यत्र तत्र क्रीड़ा करती डोलती हैं। उनका यथार्थ चित्रण असंभव होते हुए भी जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप भूमि पर उनकी छाया पड़ती है, तब रसिक सूक्ष्मदर्शी मनीषी कुछ शब्दों में उस छाया के ही अंकन का प्रयास करता है। वह प्रेम के नाम पर जो कुछ कहता है वह छाया है, वास्तविक नहीं, पर हम सबको कृतकृत्य करने के लिए यही यथेष्ट है। किंतु जब भावनाएं अपने विविध रूपों का त्याग करके चंद्रिका बन जाएं, भूमि भी द्रवित होकर रसरूपा बन जाए, तब किसकी छाया कहाँ पड़े और कवि वर्णन के लिए किस छाया का आश्रय ग्रहण करे। उस समय की असमर्थता ही हमें उस उन्मादिनी स्थिति का किंचित संकेत करती है। यहाँ कवि भी मानो पाठकों से पूछ बैठते हैं, कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, कही छाया कविमति अनुसरई। नर्तक ताल की गति पर ही तो नृत्य करता है, उससे ही उसकी कला ज्ञातृत्व का भी पता चलता है। चतुर कवि की लेखनी मानो उन्माद में निकली हुई वाणी को ही ताल मानकर थिरक उठती है। पर जब प्रेमी सर्वथा मौन हो जाए, सात्विक भावों का संचार भी रुक जाए, तब कवि किस आधार पर वर्णन करे। कवि ही अर्थ आखर बल सांचा, अनुहर ताल गत ही नट नाचा। छाया और ताल का दृष्टांत भी सकारण है। वर्णन में दो ही इंद्रियां सहायक होती हैं, नेत्र और कर्ण। देखी या सुनी हुई बात के आधार पर ही वर्णन किया जाता है। छाया नेत्र का और ताल कान का विषय है, पर यहाँ तो दोनों का ही अभाव है। शरीर की वाणी निस्पंद है। सुनु शिवासो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावई भी यहाँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहम न होने से सुख के अनुभाविता का भी सर्वथा अभाव है। मुँह का स्वाद अनवत का गूंगे के गुड़ का दृष्टांत भी यहाँ असंगत है, क्योंकि गूंगे को उसके स्वाद का ज्ञान होता है, केवल वर्णन में असमर्थता है। पर यहाँ तो मन का भाव होने से रसास्वादन भी नहीं रहा। निर्विकल्पक समाधि से भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि समस्त विकल्पों का नाश हो जाने पर भी अहम का स्फुरण तो रहता ही है। पर यहाँ तो अहंकार भी विस्मृत हो गया है। निस्पंदता होते हुए भी जड़ता नहीं है, क्योंकि प्रेम तो रस रूप है। आप कहेंगे फिर क्या है, पर इसे बतावे कौन। जिसका आश्रय लेकर हम कुछ कहते हैं, वे महाकवि असमर्थ हो रहे हैं। इस असमर्थता में वे अकेले नहीं, जो विश्व के रचयिता हैं, पालनकर्ता और संहारक हैं, सभी इस श्रेणी में आते हैं। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। भगवान शंकर से ही तो याचना करके सुमति प्राप्त की थी हमारे कविकुल चूड़ामणि ने। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। पर आज तो भूत भावन भगवान शिव की मति भी असमर्थ हो रही है इस प्रेम पयोधि के निकट जाने में। पार करना तो दूर रहा, तब सुमति ही हुलसी की स्वीकारोक्ति करने वाले गोस्वामी जी अपने को कुमति स्वीकार करते हैं।
सो मैं कुमति कहो कही भांति, बाज सुराग की गांडर तांती। इस प्रकार कवि ने 3 प्रकार से इस स्नेह कथा के वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट की। छाया को देखकर भाव चित्रित करना चाहता है पर छाया का अभाव है। शब्द सुनकर नर्तन करना चाहता है पर निस्तब्धता है। सोचता है अच्छा न सही स्वतंत्र कृति ब्रह्मा विष्णु शिव निर्मित राग यह है मेरी समझ में न आवे, पर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि जैसे कहें वैसा ही लिख दूं, वैसा ही बजा दूं। किंतु जब श्रेष्ठ तांत से बने सुस्वर वाद्य वाले भी इस मौन संगीत को नहीं गा पा रहे हैं तो भला मैं गांडर तांत को लेकर बेसुरा बजाने की चेष्टा कैसे करूं? यह कैसे शोभा देगा? अतः मौन ही श्रेयस्कर है। मानस भर में महाकवि की यह असमर्थता अपने प्रकार की अनूठी है। अन्य सभी स्थलों पर भाषा शक्ति की त्रुटि ही कवि के मौन का कारण है। वह देवता समझता है पर उपमाओं का अभाव उसे असमर्थ कर देता है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कवि कहाई अजसु को लेई। अन्य कई स्थलों पर सुखानुभव करने वाले के द्वारा वर्णन में असमर्थता दिखाकर कवि अपनी असमर्थता का ज्ञापन करता है। जैसे राम ही चितव भाव जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कल्थनिया। उर अनुभवती न कह सक जो, कौन प्रकार कहे कवि को। पर यह मिलन तो अन्य सब की अपेक्षा विलक्षण है, क्योंकि भाषा शक्ति का प्रश्न ही उठाना व्यर्थ है। जब तक कोई स्वरूप न ज्ञात हो और न हो श्री भरत और राम अनुभव कर रहे हैं, वे बता नहीं सकते। यही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी पदार्थ का अनुभव मन द्वारा होता है। पर यहाँ तो दोनों भाई मन की कौन कहे, बुद्धि चित्त और अहंकार की भी विस्मृत कर चुके हैं। यही कारण है कि यहाँ अश्रुपात रोमांच और कंठ रुद्धता आदि किसी भी बाह्य लक्षण का उल्लेख महाकवि नहीं करते। मनस्थिति बिना यह सब नहीं हो सकता। अन्यों की बात क्या, श्री भरत जी व प्रभु का लंका से लौटने पर जो मिलन हुआ उसमें और इसमें कितना अंतर है। दोनों का मिलान करिए। चित्रकूट में अंशु रोमांच का अभाव, मन बुद्धि चित अहिमति बिसराई, कोऊ कछु कहई न कोऊ कछु पाछा। अयोध्या में श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाढ़े। सुनु सिवाक सो सुख वचन मनते, भिन्न जान जो पावई, बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही। इस अंतर का क्या कारण है? मुझे तो लगता है कि चित्रकूट के मिलन को मिलन न कहकर एकत्व कहना अधिक उपयुक्त होगा। वहाँ समग्र भेदों और दूरी का विस्मरण कर दोनों एक में एक हो जाते हैं। अयोध्या का मिलन है। अत्यधिक सामीप्य होने पर भी वहाँ पर भेद है और उसका कारण स्पष्ट है। यहाँ का सारा वातावरण रसमय है। निषाद राज, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री किशोरी जी की उपस्थिति भी रसिक शेखर को एकांत ही प्रतीत हो रही है। उनसे संकोच का कोई कारण नहीं, मिलन एकांत में ही हो पाता है। पर अयोध्या का वातावरण एकांत न था। वहाँ गुरुजन और समस्त पुरवासी मिलने के लिए आए हुए थे। वहाँ राघवेंद्र ने प्रेम की अपेक्षा धर्म की मर्यादा का पालन उचित समझा। इसीलिए श्री भरत से पहले वे गुरुजनों से मिलते हैं। वहाँ कविकुल चूड़ामणि प्रभु के नाम के साथ विशेषण भी बड़ा सुंदर देते हैं। सकल द्विजन मिलिनायऊ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। धर्म धुरंधर में ही सारा रहस्य निहित है। वातावरण की इस पृष्ठभूमि पर भरत से प्रभु का मिलन होता है। गुरुजनों और पूर्ववासियों की उपस्थिति में संकोच होना स्वाभाविक था। रसमय वातावरण और एकांत में ही पूर्ण मिलन हो सकता है। मुझे स्मरण आता है जब प्रभास क्षेत्र में द्वारिका से पधारे हुए आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का शुभागमन हुआ और श्री वज्रधाम से वज्रजन समितिनी नित्य निंज कुंजेश्वरी प्राणेश्वरी श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी पधारी। दोनों का मिलन हुआ। लौटने पर किसी अनुरागमयी गोपी ने पूछी तो दी प्रिय मिलन की बात। उत्तर मिला, अरे सखी, वही प्राणाधिक रसिकवर नंद नंदन थे और मैं भी वही राधा, और हम दोनों सोल्लास मिले भी। किंतु हा सखी, मेरा मन रसमय कालिंदी पुलिन की ओर जाता है। कभी उस
निबिड़ अरण्य के कदम्ब तले तो कभी किसी निभृत निकुंज में प्राण प्यारे के साथ मिलन के अनेक अनेक मादक क्षण हमारी स्मृतियों में झूल रहे थे। वह रस यहाँ कहाँ? संभवतः इसीलिए किसी रसिक ने कह दिया, रे मन वृंदा विपिन निहारू, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ कौन निहारू। चित्रकूट और अवध के वातावरण के अंतर से ही दोनों के मिलन और तन्मयता में किंचित अंतर पड़ गया। आहा, वह वातावरण जहाँ एक ओर कल कल निनादिनी पयस्विनी मंथर गति से बह रही है, पाकरी जम्बू रसाल तमाल और वट की पंचवटी और लता जाल से आच्छादित प्राकृतिक मंडप सुशोभित है, कुंद पारिजात पाटल तुलसी की मधुर सुगंध से सुरभित वायु बह रही है, चारों दिशाओं में 4 प्रेममय रसिकाचार्य रसवर्षण कर रहे हैं। एक और हैं रसिक शेखर नेन्द्र मोहिनी श्री जनक नंदिनी सीता, दूसरी ओर रामानुराग सर्वस्व श्री लक्ष्मण, तीसरी दिशा में सहज स्नेही राम सखा निषाद और चौथी ओर भरतपाद पदम मधुकर श्री शत्रुघ्न। इस प्रकार 4 रसिकों से परिवेष्टित मानो सर्वथा अप्राकृत कुंज का निर्माण हो गया हो। उसमें प्रणाभिराम राम और श्री भरत का मिलन होता है। प्रेमी प्रियतम का भेद मिट चुका है, सर्वथा एकाकार हो चुके हैं। पहचानना ही असंभव है कि कौन राम है और कौन भरत। कान भये प्राणमय प्राण भये कानमय, समुझी न परत की कान है कि है प्राण है। किंतु अभागे देवता इस दृश्य को देखकर रस विभोर न हो सके। स्वार्थ ने उनके हृदय में रस को प्रविष्ट न होने दिया। उनका हृदय काँप रहा है। ओह, जिससे मिलकर प्रभु इतने विह्वल हो गए, उसकी बात कैसे टालेंगे? तब क्या होगा देव कार्य का? हम लोग इसी प्रकार रावण की सेवा करते रहेंगे। किंतु देवगुरु सद्गुरु थे, उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी, धैर्य धारण करो। उन्होंने देवताओं को सांत्वना दी, धैर्य धारण करो, प्रभु का विधान मंगलमय है, अपने कर्तव्य का पालन करो। गुरु पर विश्वास आधिक्य से वे चैतन्य हो गए और पुष्प वृष्टि करके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। समुझाए सुर गुरु जड़ लागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। स्वर्ग से पुष्प स्वार्थी देवताओं के हाथों से बरसाए गए, वह उनके द्वारा स्तुति की गई, उसका प्रभाव भी तत्क्षण हुआ। रसिक की उपस्थिति और शब्द भी रस में बाधक बन जाते हैं। प्रभु पुनः लीला भूमि में जागृत हुए। व्यवहारिक दृष्टि से यह आवश्यक भी था, और तब उन्होंने स्नेहालिंगन में शत्रुघ्न को बांध लिया। निषाद राज से भी मिले सपेम रिपुसूदन ही, केवटहु भेटहु राम। दूसरी ओर 2 प्रेमाचार्यों का दिव्य मिलन हो रहा है। राघवेंद्र कीर्ति विस्तारक प्रभु पद मकरंद मधुप लक्ष्मण श्रद्धावत हो भैया भरत को प्रणाम करते हैं। आज की घटना से भाई भरत पर उनकी श्रद्धा सहस्र गुणा बढ़ गई है, और इधर श्री भरत के हृदय में लक्ष्मण के लिए अपार श्रद्धा और वात्सल्य है। लक्ष्मण प्रणाम करते हैं, पर भरत उन्हें आशीर्वाद न देकर हृदय से लगा लेते हैं। परस्पर नमन का अद्भुत दृश्य है। भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न और निषाद का भी बड़े उत्साह से आलिंगन करते हैं। श्री भरत और शत्रुघ्न समस्त मुनि मंडलों को प्रणाम करते हैं। स्नेहाशीष मिला रति हो विचल राम पद। ऐसा पात्र पाकर महर्षि भी धन्य हो गए, और आशीर्वाद से भ्रातृद्वय को जो आनंद हुआ वह तो अनिर्वचनीय है। स्नेहपूरित हृदय से सोत्साह श्री भरत शत्रुघ्न करुणामयी अम्बा के पद्म कमल पराग को मस्तक से लगाते। माँ के हर्ष का क्या ठिकाना। भरत जैसा सुयोग्य पुत्र पाकर कौन माँ प्रसन्न ना होगी। पर स्नेह और प्रसन्नता के साथ श्री भरत के हृदय में भय भी है। वे सोचते हैं, अम्बा भले ही अपने लिए रुष्ट ना हो, पर प्रभु को जो मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ रहा है, उसे वे कैसे क्षमा कर सकती हैं। तब वे स्नेहाधिक्य के साथ साथ क्षमा याचना के भाव से बार बार प्रणाम करते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। माँ के मौन से क्षण भर के लिए भरत का भय और भी बढ़ गया। यद्यपि मौन का कारण कुछ दूसरा है। श्री भरत के प्रेम के कारण वे इतनी भाव विभोर हैं
कि शरीर की विस्मृति हो गई। बार बार चरण प्रणाम से उनकी भान समाधि भंग हुई। तब उन्होंने बड़े स्नेह से भरत को चरणों से उठाया, अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा और समीप बैठा लिया। फिर भी प्रेमाधिक्य के कारण कंठ रुद्ध है। आशीर्वाद देना चाहती हैं पर शब्दोच्चारण नहीं हो पा रहा है। मन ही मन अपने लाडले भरत को आशीष देती हैं और श्री भरत तो आज निश्चिंत हो गए माँ की इस अहेतुक कृपा को देखकर। एक अखंड मौन का साम्राज्य छाया हुआ है। सभी मौन हैं, पर वह व्यथा का नहीं, प्रेमाधिक्य का मौन है। स्नेह समुद्र में आकंठ निमग्न होने पर वाणी कैसे निकले, उस रसमयी परिस्थिति का चित्रण गोस्वामी जी की लेखनी से देखिए। सीय असीस दीन ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, में भे निसोच उर अपडर बीता। कौ किछु कहै न कौ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। श्री किशोरी जी द्वारा यह सौभाग्य श्री भरत को छोड़कर अन्य किसी को नहीं मिला है। यह कर स्पर्श श्री भरत की निर्मलता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। वह विस्मृति कितनी गहरी है इसका पता इसी से चलता है कि श्री राघवेंद्र को चतुरंगिणी सेना सहित भरत का आगमन का समाचार पहले ही प्राप्त हो चुका है, पर उन्होंने इस विषय पर कोई प्रश्न नहीं किया। मानो भरत को प्राप्त कर कुछ पाना शेष न रहा। इस विस्मृति को भग किया राम सखा ने। उनका कर्तव्य भी तो यही था। वे तो केवट और सखा दोनों ही हैं। प्रेम पयोधि में डूबे हुए को निकालना उनका कार्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा रक्षण की चिंता भी सखा को हो, यह स्वाभाविक है। अतः उन्होंने प्रणाम पूर्वक स्तुति करके सूचना दी। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। शील सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र गुरु आगमन की बात सुनते ही जागृत हो जाते हैं और श्री किशोरी जी के निकट शत्रुघ्न को छोड़कर गुरुदेव का स्वागत करने चल पड़ते हैं। सबका सुस्वागत कर प्रभु यथास्थान लोगों के निवास की व्यवस्था करते हैं। गुरुदेव से पिताजी के स्वर्ग गमन का समाचार सुनकर बड़े ही व्यथित चित्त से समग्र शुद्धि कृत्य संपादन करते हैं। पूर्ववासियों के दिन बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बीतने लगे। पुण्य सलीला, पयस्विनी का स्नान, सात्विक आहार, प्राणप्रिय राम का दर्शन, इतना पाकर उनके मन से अवध की सर्वथा विस्मृति ही हो गई। बिहरही बन चहु और प्रति दिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। किंतु श्री भरतपुर वासियों की प्रसन्नता में भाग नहीं ले पाते हैं। अन्य जन धन को प्राप्त कर आनंदोपभोग में मस्त हैं, पर भरत का हृदय चिंतातुर हो रहा है। न भूख लगती है न प्यास, न रात्रि को निद्रा ही आती है। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल संकोच। जल की पंकिलता और अल्पता से मीन को जैसी व्यथा होती है, वैसी ही स्थिति भरत की भी है। यह उपमा बड़ी सार्थक है। यूं तो जल में कमठ, दादुर आदि का भी निवास है और जल के प्रति आकर्षण भी, परंतु सच्चा अनुराग एकमात्र मीन का ही है। मीन कमठ दादुर उरग, जल जीवन जल गेह, तुलसी एकय मीन को, है सांचिलो स्नेह। जल क्रमशः सूख रहा है, पर कमठ दादुर को उसकी इतनी चिंता नहीं। वे क्रीड़ा में निमग्न है। रहा सहा जल भी पंकिल होता जा रहा है। मीन उसे देखती है और उसकी आंखों में पानी भर जाता है। बेचारी मीन सोचती है, जल का सूखना कैसे बंद हो, यह स्वच्छ कैसे हो, क्योंकि अन्य लोग जल के उपभोक्ता हैं, पर मीन प्रेमी है। जल उसका जीवन है। जल उसका त्याग कर दे पर वह उसे नहीं छोड़ती। जब तक जल में रहती है उसको स्वच्छ करती है। वियोग में अपने प्राण छोड़ देती है। धीवर उसे जल से अलग कर देता है, पर मृत्यु में उसे संतोष है, क्योंकि वह प्रेम के लिए मरी है। किंतु यहाँ तो स्थिति ही दूसरी है। जल को उससे पृथक किया जा रहा है। जल सूख रहा है। एक सच्चे प्रेमी की भांति आज प्रेम में जल ने ही बाजी मार ली। मीन के देखते देखते वह सूख रहा है, पंकिल हो रहा है, और वह उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। प्रेमी मीन की इस असमर्थता की कल्पना कीजिए और तब श्री भरत की ओर देखिए। प्रभु का मिलन ही जल है।
पूर्ववासी आनंदमग्न हैं। उनका अनुराग न हो ऐसी बात नहीं, पर वे भीषण भविष्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वियोग की घड़ी निकट आ रही है। अब तक तो कर्तव्य बंधन में श्री भरत बलपूर्वक राघवेंद्र से अलग किए गए थे, पर स्थिति परिवर्तित हो चुकी है। वे स्वयं ही इस मिलन जल को सदा के लिए स्थिर बनाने के लिए आए थे। राज्याभिषेक का साज संभार लेकर वे प्रभु का राज्याभिषेक करने आए थे, पर कोई उपाय नहीं सूझता है। और तब वे सोचते हैं, क्या यह मिलन बेला समाप्त होकर रहेगी? हम कुछ न कर पावेंगे। धर्म रवि की किरणें सुखा देंगी इस नीर को। कहाँ तो आए थे प्रभु को सुखी बनाने, और कहाँ स्वयं दर्शन का सुख लेकर लौटना पड़ा। वे सोचते हैं, यदि हम प्रभु को राज्याभिषिक्त न कर सके, वन के कष्टों को न मिटा सके, तो यहाँ आकर राघवेंद्र के लिए संकोच और कष्ट के कारण ही तो बने। जल को और भी पंकिल बना दिया। नीरव निस्तब्ध निशा में जब चित्रकूट का संपूर्ण तपोवन शांत है, सब लोग नितना निमग्न हैं, तब जाग रहे हैं केवल दो महापुरुष। एक है वीरव्रती लक्ष्मण, वे कौशलेंद्र की वर्तमान चिंता में निमग्न धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे हैं। दूसरे हैं परम अनुरागी श्री भरत, वे प्राणाभिराम के भविष्य चिंतन में तल्लीन हैं। दोनों ही प्रेमी तत्सुख सुखित्व के आदर्श का निर्वाह कर रहे हैं। श्री भरत की चिंताधारा अत्यधिक तीव्र है, उसमें जटिलता है। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाऊ न एकु। राघवेंद्र भैया को राज्याभिषिक्त करने का क्या उपाय है? मन ने कहा, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन प्रभु नहीं कर सकते हैं। यदि महर्षि आज्ञा दे दें तो सुगमता से समस्या हल हो सकती है, पर वे क्या ऐसा करेंगे? बुद्धि ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। उनका रघुवीर के प्रति वात्सल्य ही नहीं, आदर भाव भी है। वे राम की इच्छा के विरुद्ध एक भी शब्द न कहेंगे। उधर से निराशा हुई तो मन ने माँ की ओर संकेत किया, कौशल्या अम्बा की ओर। क्या हुआ यदि पिता की आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु वन में आए हैं? माँ का स्थान पिता की अपेक्षा अत्यधिक उच्च है। यदि वे लौटने की आज्ञा दे दें तो धर्म के नाते भी श्री राघवेंद्र उसे अस्वीकृत न कर पाएंगे, अवश्य लौट चलेंगे। बुद्धि ने कहा, पर वे राम जननी हैं। यदि श्री राम धर्म समझकर बन बन भटक सकते हैं तो वे भी प्रतिप्राणा हैं। वे धर्म का उल्लंघन करने लगी। क्या मैं नहीं जानता कि अपने लाल के वियोग में उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा? किंतु उन्हें रोकना होता तो वनाते समय ही रोक देती। उन्होंने आज्ञा दे दी, पितु आय सुसब धर्म कटीका कहकर, अतः उससे उधर से भी निराशा ही मिलेगी। मन ने बड़े ही क्षीण कंठस्वर में, जिसमें निराशा का ही आधिक्य था, सकुचाते हुए कहा, मेरे कहने से। मानो इतना कहते कहते स्वयं ही लजा गई, स्वयं ही उन्हें अपनी बात भ्रामक लगी। बुद्धि ने फटकारा, तुम्हारा इतना साहस प्रभु स्नेह से मिले, क्या इसी से तुम फूल गई? वह तो उनकी अहेतुकी कृपा का स्वरूप है। कौशल पाल कृपालु दयानिधि द्रवत सिकुच सिर नाय। फिर क्षण भर के लिए मान लो तुम्हारे आग्रह से प्रभु लौट भी जाएं, तो क्या तुम्हारा यह हठ उचित है? इससे बड़ा कुकर्म और क्या होगा? सेवक स्वामी को आज्ञा दे, इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी? सेवा धर्म कैलाश पर्वत की अपेक्षा भी गुरुतर है। उसे इस प्रकार हल्का बना देना क्या सेवक का कर्तव्य है? इस प्रकार उस गहन अंधकार में निराशा की अंधियारी ने उन्हें और भी निराश बना दिया। प्रातः काल हो गया, पर समस्या दूरंत ही बनी रही है। अवश्य फिरहि गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहु बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। मोहिर अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मह कुसमय बाम विधाता। जौ हठ करऊ न निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। एकऊ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। श्री भरत की उपर्युक्त विचारधारा उनके दैन्य और जागरूकता व दूरदर्शिता का एक सजग उदाहरण है। नित्य कृत्य से निवृत्त होकर भरत ज्यों ही प्रभु पद वंदन करते हैं कि श्री गुरुदेव का आमंत्रण प्राप्त होता है। वहां जाकर देखते हैं कि समस्त सभासद एकत्र हो रहे हैं। सबके एकत्र हो जाने पर महर्षि अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। भाषण से पहले एक बार हमें महर्षि के मन की पृष्ठभूमि समझ लेना आवश्यक है। श्री वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं।
त्रिकालज्ञ और रामावतार का रहस्य जानने वाले हैं। राम वन गमन उनके लिए कोई अप्रत्याशित घटना न थी। यह तो उनकी सुनिश्चित धारणा थी कि प्रभु को वन जाना है और जाना चाहिए, क्योंकि रावण वध बिना धर्म रक्षण के असंभव है। नाट्य की सफलता की दृष्टि से उन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया, पर श्री दशरथ द्वारा मुहूर्त पूछे जाने पर वे भावपूर्ण ढंग से उसे टाल जाते हैं। सिद्धांततः सत्य होते हुए भी उनका यह कहना कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज वास्तव में उनके मुहूर्त न बताने की इच्छा का सूचक है, क्योंकि लीला में जब सभी संस्कारों के लिए मुहूर्त देखे गए हैं तो फिर इस समय भावुकता का क्या अर्थ। राघवेंद्र के यहाँ उपदेश देते समय भी उन्होंने एक गुप्त संकेत उनसे कर दिया था कि यदि विधाता कुशलतापूर्वक कार्य निर्वाह कर दें तो राम करहु सब संजम आजू जो विधि कुशल निबाहे काजू। अंत में जो होना था हुआ, परंतु श्री भरत के आगे आने पर स्थिति में एक पेचीदगी पैदा हो गई। गुरुदेव ने वहाँ पर श्री भरत को राज्याभिषिक्त करके समस्या को सुलझाना चाहा, पर समस्त तर्क शक्ति धर्मशास्त्र की दुहाई देने पर भी प्रेम पयोधि को न रोक सके। श्री भरत के तर्कों के समक्ष महर्षि की बातें दुर्बल प्रतीत होने लगी। गुरुदेव की बातों का समर्थन लोगों ने असमर्थता और सुलझाहट के लिए केवल वाणी से किया था, किंतु श्री भरत का निर्णय इतना हृदयग्राही था कि लोग थिरक उठे। यह निर्णय लोगों के राम वियोग विषम विष के लिए सबीज मंत्र था। महर्षि को भी समर्थन करना पड़ा, किंतु अब भी उनकी बुद्धि राम को लौटाने के पक्ष में न थी। उन्हें सबसे अधिक चिंता धर्म रक्षा की थी। इस पृष्ठभूमि को हृदयंगम कर लेने पर श्री वशिष्ठ जी का दृष्टिकोण समझने में सुलभता होती है। अस्तु उन्होंने कहना प्रारंभ किया। बोले मुनिबर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सब बस भगवानु। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जन मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम सम जान जथारथु। बिति हरि हरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लोग प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सब ही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सियाने करहु अब, सब मिलि सम्मत सोई। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझ सो करई उपाऊ। ध्यान से पढ़ने पर भाषण का विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। एक ओर तो गुरुदेव कहते हैं कि राम पितृ आज्ञा पालक हैं, सत्य संग हैं, उनकी आज्ञा पालन में ही सबका हित है। तो दूसरी ओर उनका यह कथन है कि राम राज्याभिषेक ही मंगलमय है। किस उपाय से वे लौटेंगे, इस पर विचार कीजिए। क्यों दोनों का विरोध स्पष्ट है। भाषण से यह भी स्पष्ट है कि वास्तव में वे राज आज्ञा के पक्ष में हैं, किंतु चतुर्वक्ता की भांति अंतिम वाक्य उपस्थित सभासदों तथा श्री भरत को संतुष्ट करने के लिए जोड़ दिया है। उनकी यह भावना प्रत्येक शब्द से स्पष्ट हो रही है। सारा भाषण राम के ऐश्वर्य और मर्यादा पालन की प्रशंसा में है। एक शब्द भी रावण की भक्तवत्सलता का ज्ञापन नहीं करता। इस भाषण में एक विलक्षण क्रम है। महर्षि क्रमशः राम का ऐश्वर्य स्पष्ट करते करते अंत में पूर्ण स्वरूप व्यक्त कर देते हैं। उनका प्रथम वाक्य है, रविवंश शिरोमणि धर्म धुरीण, समग्र ऐश्वर्यों से युक्त राजा राम स्वतंत्र हैं। पर जैसे उन्हें लगता है कि स्वतंत्र कहकर मैंने एक भूल कर दी, तब तो वे लौट भी सकते हैं। यद्यपि भगवान राम के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने का एकमात्र अभिप्राय इस धारणा का खंडन करना है कि उन्हें वन में कोई कष्ट है या कैकई की कुचेष्टा से उन्हें वन आना पड़ा, किंतु स्वबस शब्द दोनों पक्षों की धारणा का समर्थन कर सकता है। अतः महर्षि ने दूसरे वाक्य में उनकी सत्यसंधता और श्रुति आज्ञानुसारिता का उल्लेख कर दिया।
अभिप्राय यह है कि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं पर स्वयं अपने बनाए हुए नियमों को भंग नहीं कर सकते हैं। एक बार निर्णय कर लेने पर सत्यसंध राम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। उनका जन्म विश्व मंगल के लिए हुआ है। थोड़ा भी भ्रम न रहने देने के लिए उपयुक्त सत्यसंधता, श्रुति सेतु पालकता और जगमंगल तीनों का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। गुरुजनों की आज्ञा पालन ही श्रुति सेतु रक्षण है। निर्णय से न हटना सत्यसंधता है और राक्षसवध जगमंगल हेतु है। हम लोग उचित निर्णय नहीं कर सकते, इस बात को मनवाने के लिए भगवान की सर्वज्ञता की प्रशंसा करते हैं। पुनः यह कहकर हम ही नहीं समग्र विश्व ही उनकी इच्छा में संचालित हो रहा है, इसलिए हमें भी उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। अपने भाषण का वास्तविक मत व्यक्त कर देते हैं, पर चतुर वक्ता के नाते उन्होंने यह अच्छी तरह देख लिया कि हमारे ऐश्वर्य कथन का प्रभाव श्री भरत और पूर्ववासियों पर नहीं पड़ा। माधुर्य रस में सरोबार रसिकों को यह प्रभावित कर भी नहीं पाता। तब वे संक्षेप में भरत मत का भी समर्थन कर देते हैं। एक बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि अपने मत के विषय में वे स्पष्ट मत दे देते हैं कि राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित होवु पर लौटने के विषय में वे दूसरों से उपाय पूछते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि ने बड़ी बुद्धिमत्ता से अपना व्यक्त दिया। अयोध्या की राजसभा में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, अतः वहाँ जैसे मध्यम तर्क उन्होंने यहाँ उपस्थित नहीं किए, क्योंकि उन तर्कों का उत्तर श्री भरत ने बड़े ही चतुराई से दे दिया था। वास्तव में महर्षि के चित्रकूट वाले तर्क अकाट्य थे। उनके खंडन का अभिप्राय है राम के ऐश्वर्य की अस्वीकृति। इस प्रकार यहाँ महर्षि का तर्क पूर्ण सबल है, किंतु भरत तो भरत ही हैं। यहाँ उनकी दूरदर्शिता और विवेक शक्ति देखने योग्य है। उन्होंने महर्षि के तर्कों का स्पर्श भी नहीं किया। तर्क का उत्तर तर्क से न देकर उन्होंने अमोघ प्रेमास्त्र का प्रयोग किया। परिस्थिति विकट थी, क्योंकि वशिष्ठ जी से लोग अवाक हो गए थे। तब हम देखते हैं करबद्ध महाव्रती को, उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। श्री भरत के भाषण का अर्थ विरोधी मत वालों को ही मध्यस्थ के पद पर प्रतिष्ठित कर देने का है। इसका प्रभाव इसे छोड़ हो ही क्या सकता था कि महर्षि भरत के सरल विश्वास के समक्ष लज्जित हो जाएं। वे अपने पक्ष के समर्थक रूप में स्वतंत्र थे, पर निर्णायक रूप में सर्वथा पराजित हो गए। श्री वशिष्ठ जी ने भरत मत का विरोध किया था और प्रेमी भरत ने इसके बदले में उनकी स्तुति और निर्णय की समस्त जिम्मेदारी अर्पित कर दी। श्री भरत के शब्दों की मधुरता देखी। भानुबंस भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जही छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। बूझही मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभागु। श्री भरत ने महर्षि के तर्क पर तर्क का प्रहार नहीं किया। उन्होंने तो अपनी मधुरता और प्रेम से वशिष्ठ जी के हृदय में सुप्त स्नेह सरिता को जागृत कर दिया, और तब श्री भरत को कुछ न करना पड़ा। महर्षि के हृदय ने ही अपने तर्कों को स्नेह सरिता में डुबो दिया। सुनि स्नेहमय वचन गुरु, उर उमगा अनुरागु। अनुराग के पिछले समस्त तर्कों को विस्मृत कर दिया। सत्यसंधता, श्रुति सेतु पालकता भुलाकर राम को लौटाने का उपाय सोचने लगे। कहाँ श्री वशिष्ठ को आशा थी विवाद की, अपने तर्कों की अकाट्यता का विश्वास ही उनका बल था, पर उनका सारा ताजमहल भगवान भरत की एक ऊर्ध्वश्वास से गिर पड़ा। शीघ्रता में कोई निर्णय करना कठिन हो गया। श्री भरत की दुख भरी वाणी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे राघवेंद्र को शीघ्र से शीघ्र लौटाने का उपाय सोचने लगे। तब उन्होंने एक विचित्र निर्णय किया। सकुचऊ तात कहत इक बाता, अरथ तजहि बुध सरबस जाता। तुम कानन गमनऊ दो भाई, फेर ही रखन सीय रघुराई।
समस्या का हल व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए भरत जी की स्वीकृति के साथ श्री कौशलेंद्र की स्वीकृति भी अपेक्षित थी। श्री राम द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत होने की आशा स्वप्न में भी नहीं की जा सकती। भरत शत्रुघ्न वन को जाएं और मैं राज्य करूं, ऐसी बात प्रभु कैसे स्वीकार कर सकते हैं? फिर विवेकी महर्षि ने ऐसा क्यों कहा? क्या परीक्षा के लिए? मुझे यह विश्वास है कि श्री भरत स्वभाव से थोड़ा भी परिचित व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वे इस प्रस्ताव से घबरा जाएंगे। उनका त्याग वैराग्य इतना महान और स्पष्ट है कि उनके संबंध में साधारण व्यक्ति भी यह धारणा नहीं बना सकता। फिर वशिष्ठ जी की तो बात ही दूसरी है। तब इस प्रस्ताव को हम एक स्वाभाविक घटना के रूप में ले सकते हैं। महर्षि इस प्रकार का उत्तर पाने को प्रस्तुत न थे। शीघ्रता से कोई सफल उपाय नहीं सूझ पा रहा है। साथ ही उन्हें राम के लौटने का पूर्ण विश्वास भी नहीं है। अतः वे जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो उलझनदार हो। उन्होंने सोचा होगा, ऐसा प्रस्ताव करने पर मैं इस दोष से मुक्त हो जाऊंगा कि महर्षि राम को लौटाने के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्हें यह भी विश्वास है कि भरत के प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर भी प्रभु इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अतः इस प्रस्ताव का केवल एक ही अर्थ है कि महर्षि की ओर से अपनी सफाई। किंतु प्रेममूर्ति श्री भरत और शत्रुघ्न तो इस कल्पना से ही हर्ष विभोर हो गए हैं कि कोई ऐसा उपाय निकल आया जिससे राघवेंद्र वन से लौट सकते हैं। पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि हम लोगों के वन जाने मात्र जैसी छोटी घटना के बदले में इतना महान कार्य हो सकता है। और उस समय उनकी मुख छवि दर्शनीय हो गई। वे पुलकित तन से यह प्रस्ताव करते हैं कि 14 वर्ष ही नहीं, जीवन भर हम दोनों वन में बनास करें। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात न होगी। महात्मन श्री सीताराम अंतर्यामी हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो शीघ्र ऐसी व्यवस्था कीजिए। सुनि सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जी राउ रामु भजे राजा। कहई भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अंतर जामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कह तुन नाथ निज, कीजे भजन प्रमाण। एक सच्चे प्रेमी की हृदय का प्रतिबिंब ही उपर्युक्त वाक्यों के शब्द शब्द से झलक रहा है। प्रेमी के जीवन का लक्ष्य ही है प्रियतम को सुखी बनाना। यह संयोग स्वसुख के लिए नहीं चाहता। संयोग भी वह चाहता है केवल सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए। यदि उसे यह ज्ञात हो जाए कि मेरे अलग रहने से ही सुख होगा तो वह सहर्ष इसे कर प्रस्तुत हो जाता है। श्री भरत के कानन करऊं जन्म भरी बासु के निश्चय में इसी सिद्धांत का स्पष्टीकरण हो जाता है। जो फुर कहो, यदि आप सत्य कहते हैं, इस वाक्यांश में उनकी जो सरलता झलकती है उसकी तुलना केवल श्री राघवेंद्र की उस सरलता से की जा सकती है जब कैकेयी अम्बा ने महाराज दशरथ के दुख का कारण दोनों वरदान बताया। तो उस समय प्रभु को यह विश्वास ही नहीं होता कि मेरे वनगमन जैसी लघु घटना से पिताजी को इतना दुख हो सकता है। बड़े ही भावमय शब्दों में उन्होंने कहा, थो रही बात पितहि दुख भारी, हो प्रतीत न मोहि महितारी। श्री भरत की भी ठीक वैसी ही स्थिति है। गुरुजी के प्रस्ताव पर उन्हें पूर्ण विश्वास होते हुए भी अविश्वसनीय सा लग रहा है कि क्या मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को अरद तरजही बुत सरबस जाता के सिद्धांत अनुसार अर्थ माना जाता है। क्या यह संभव है कि मेरे वनगमन मात्र से हमारे महामहिम लौट आए? ओहो, कितनी सरल बात है। इसीलिए वे सरलता भरे शब्दों में कहते हैं, गुरुदेव यदि आप सच कह रहे हैं तो इसे कार्य रूप में परिणत कीजिए। श्री भरत की सरलता और स्नेहमयी वाणी को सुनकर समस्त सभासदों सहित मुनिराज विदेह हो गए। स्वीकृति की आशा होते हुए भी महर्षि को इस रूप में इस भावना के साथ स्वीकृति की कल्पना न थी कि यह तो सरल उपाय है और मैं जन्म भर वन में निवास करूं। मुनिराज इस प्रस्ताव द्वारा अपने को मुक्त कर लेना चाहते थे, पर हुआ उल्टा। श्री भरत ने की जय वचन प्रमाण कहकर गंभीर बंधन में डाल दिया। महर्षि की तत्कालीन असमर्थता कल्पनातीत है। ब्रह्मा के मानस पुत्र, स्मृति निर्माता, महान विवेकी आज पराजित हो गए अपने शिष्य की महानता के सामने। महाकवि ने इसे बड़ी सुंदर रीति से व्यक्त किया है। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। गा चह पार जतनु ही हेरा,
पावती नाव न बोहितु बेरा, औरु करहि को भरत बड़ाई, सरसि सीत की सिंधु समाई। भरत की महान महिमा विशाल पयोनिधि है और महर्षि की अबलामती पार करने की इच्छा से किनारे खड़ी है। उसने अनेक उपाय सोचे, किंतु नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। महर्षि के 3 प्रयत्न ही मानो नाव, बोहित और बेड़ा हो जाने का प्रयत्न करना है। एक, अयोध्या में भरत को राज्याभिषिक्त करने की चेष्टा, मानो भरत पयोनिधि को पार करने के लिए नाव प्राप्त करने की चेष्टा के समान है। चित्रकूट में राघवेंद्र की महिमा का वर्णन करके उसके वनगमन में ही मंगलमयता दिखाकर मानो जहाज प्राप्त करने की चेष्टा है। तुम कानन गवनहु दो भाई का प्रस्ताव अंतिम और बृहत बेड़ा प्राप्त करने का प्रयत्न है, किंतु तीनों बार निराशा ही हाथ लगी। सत्य तो यह है कि भरत पयोधि को पार करने की चेष्टा व्यर्थ है। उस प्रेम पयोधि का दर्शन मज्जन ही कल्याणकारी है। जहाँ महर्षि वशिष्ठ की यह स्थिति हो, वहाँ अन्यों की क्या कथा। जही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल कही लेखे माही। किंतु महर्षि अपनी पराजय पर प्रसन्न थे, क्योंकि अन्यत्रा विजयमेच्छेत शिष्यादिच्छेत पराजयम सूक्ति लोक प्रसिद्ध है। तब वे प्रेम पराजित हो भरत जी के साथ राघवेंद्र के यहाँ पधारे। भरत मुनि ही मन भीतर आए, सहित समाज राम पहि पाए। नारायण नारायण।